बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें नाज़रीन इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और एक वीडियो आज बना रहा हूँ। लेट्स सी कि आज की डेट में मैं नेक्स्ट कोई वीडियो बना पाता हूँ या नहीं बना पाता आगे। तो कल की वीडियो में कुछ चीज़ें नाज़रीन डिस्कस करने वाली रह गई थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि नजमा के यूट्यूब चैनल का मैंने जो आप लोगों को बोला था कि मैं उस बारे में आप लोगों को आगाह करूँगा कि असल में ये क्या हुआ और कैसे हुआ। अच्छा, नजमा का एक यूट्यूब चैनल जो है वो रिमूव हुआ था। मेरे ख्याल से क्या नाम था उसका, हाँ, नजमा फ़ारूक के नाम से जो पहले एक यूट्यूब चैनल रिमूव हुआ था। ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की है। उस पॉलिसी के हवाले से आप लोगों को भी पता होना चाहिए और वो तमाम लोग जो इस वक्त यूट्यूब पर काम कर रही हैं, मेरी बहनें रिएक्शन वाली सारी या फिर मेरे को भाई सब यूट्यूब पर काम करें, उन सबको भी इस बारे में पता होना चाहिए। इस वजह से मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ। पिछले दिनों जो वो मेरा एक ऑटोमेशन का चैनल रिमूव हुआ, उस वजह से मेरा एक और भी रिमूव हो गया ऑटोमेशन का चैनल। तो जो मैं आपको इस वजह से आगाह कर रहा हूँ कि ये सब कुछ जो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ चैनल्स बनाए हैं नए साल में ऑटोमेशन के लिए, तो वही मेरे साथ हुआ। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब कुछ जो है वो कैसे होता है। नजमा का चूँकि एक चैनल रिमूव हुआ था नजमा फ़ारूक के नाम से, वो रिमूव बेसिकली यूट्यूब की गलती नहीं थी, वो खुद उसकी गलती थी। ठीक है, उसने कोई वायलेशन वगैरह की थी, क्योंकि मुझे इस तरह से पता चला कि जो वो कम्युनिटीज़ पर इसने लिंक्स वगैरह शेयर किए हुए थे। जब उसने कहा जी मैंने मेरा चैनल रिमूव हुआ है, तो मैंने कहा चेक तो करूँ रिमूव हुआ है, इसने बेचा है, झूठ बोल रही है, क्या चक्कर है। तो मैंने जब वो लिंक पर क्लिक करके मैंने देखा तो यूट्यूब ने बाकायदा बताया हुआ था कि भाई ये वाला चैनल हमने रिमूव कर दिया है। तो मुझे कन्फर्म हुआ कि हाँ उसका चैनल रिमूव हुआ है। ठीक है, अब नजमा का जब वो चैनल रिमूव हो गया तो फिर यूट्यूब की एक नई पॉलिसी है जो उसने 2025 के आखिर में लॉन्च की थी, सरकमवेंशन पॉलिसी। अब ये सरकमवेंशन पॉलिसी ये है कि इस पॉलिसी के तहत अगर एक बंदे का एक चैनल रिमूव होता है, एक क्रिएटर का एक यूट्यूब चैनल रिमूव होता है, तो उसकी वजह से उस डिवाइस में या फिर उस इंटरनेट कनेक्शन में, उस आईपी एड्रेस में जितने भी और यूट्यूब चैनल्स होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर नजमा ने जब अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया, जो एक नया बनाया था वो छोटी के नाम पे, क्या नाम था वो, मेरे ख्याल से दुआ फ़ारूक के नाम से था, ये क्या नाम से था, वो चैनल भी वो सरकमवेंशन की वजह से रिमूव हो गया। ठीक है, तो वो इस तरह करके उसका चैनल रिमूव हुआ था। अब जो है वो शायद उसने जो अपील शपील की होगी। ठीक है, क्योंकि बाज़ का ये सरकमवेंशन के अंडर आ जाता है, बाज़ का ये ग्लिच की वजह से भी आ जाता है, फिर बाज़ का वो वापस भी कर देते हैं, तो बस इसी तरह करके चलता रहता है। तो वो उसका चैनल अभी हाल ही में उसका एक चैनल वापस भी आया। तो मैं आपको सिर्फ इस सरकमवेंशन पॉलिसी के मुतालिक बताना चाह रहा था कि जितने भी लोग इस यूट्यूब पर काम कर रहे हैं मेरे बहन भाई, ठीक है, ये आप लोग भी, अगर कोई आपको बताता है कि मेरा चैनल रिमूव हो गया, तो आप उसको कहें कि यार भाई कहीं सरकमवेंशन के हाथ तो नहीं चढ़ गया आपका चैनल। ठीक है, वो यूँ होता है कि अगर आपका एक चैनल यूट्यूब ने किसी भी वायलेशन की वजह से रिमूव किया है, तो फिर आपको आपके बाकी चैनल्स की भी फिक्र होनी चाहिए जो आप यूट्यूब पर चला रहे हैं कि वो भी जो सरकमवेंशन के तहत वो आपका चैनल रिमूव हो सकता है। ठीक है, तो ये सरकमवेंशन की मेहरबानी है, ये जो नया इन्होंने पॉलिसी लॉन्च की है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, खैर साजिद जो है वो कल ये हुआ कि मैं जब साजिद पर वीडियो बनाने लगा तो मैंने जो है वो ज़ाहिर मैंने कोई कमेंट उसका कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिया था जो उसने वरदा सिस्टर की वीडियो पे किया था। मैंने उसका कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेकर रखा हुआ था, मेरे पास नहीं था ना मैंने कोई नोट किया था। तो कल जब मैं वीडियो बनाने लगा तो मैंने जो है वो उस कॉमेंट पर बात करनी थी, तो मैंने जाके देखा वरदा सिस्टर की वीडियो में वो कॉमेंट रिमूव था, वो गायब था। अच्छा, मेरे माइंड में ये ख्याल आया उस वक्त ऑन दैट टाइम कि शायद ये कॉमेंट वरदा सिस्टर ने बाद में खुद रिमूव कर दिया है अपनी वीडियो के नीचे से, क्योंकि जो है वहाँ पर ऑडियंस की डिबेट चल रही थी, बहस भी चल रही थी साजिद भाई के साथ। साजिद भाई जो है वो किसी को प्यार से डील कर रहे थे, किसी को हाइपर होकर जो है वो सख्त रिस्पॉन्स भी कर रहे थे। तो मुझे लगा शायद वरदा सिस्टर ने रिमूव कर दिया कि यार यहाँ पे खामखा ये डिबेट चल रही है साजिद भाई के साथ पब्लिक की, तो इन्होंने जो है वो एक गुडविल जेस्चर के तौर पर वो कॉमेंट रिमूव कर दिया होगा। तो मैंने जो है वो कहीं और से वो जो है वो कॉमेंट का जो था कॉन्टेंट था, डाटा था, वो ढूंढ के फिर मैंने उस पर वीडियो बनाई। तो मुझे जो है वो आज पता चला, आज सुबह जब मैंने वीडियो शूट करनी थी, मैंने देखा तो डिफरेंट जगह पे टाइटल्स लगे हुए थे कि साजिद ने कमेंट अपना खुद डिलीट किया है। ठीक है, और फिर वरदा सिस्टर ने वीडियो भी बनाई कि भाई वो कमेंट साजिद ने खुद डिलीट किया है। तो मुझे पता चला कि अच्छा साजिद भाई ने वो कमेंट खुद डिलीट किया है। वरदा सिस्टर के साथ जो आजकल जो हो रहा है, जिस तरह की जो सिचुएशन चल रही है, उसके चलते हुए वो तो कह रहे हैं कि भाई साजिद भाई से ये प्रेशर डालकर या उसको ब्लैकमेल करके ये वाला कमेंट रिमूव करवाया गया है। देखिए, इस बात में कुछ हद तक मुझे रियलिटी भी नज़र आती है।
कि साजिद भाई को या फिर जो सितारा फैमिली को ब्लैकमेल किया जा रहा है या उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। सोर्स कोई भी हो, कोई भी कर रहा हो, मुझे नहीं पता, ज़रा मैं इसमें ज़्यादा जो इन नहीं हुआ, ना मैंने कोई ज़्यादा सेशंस देखे हैं, ना ज्वाइन किया है, ना ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जो मैंने देखा है, जो मैंने चीज़ें बेयर की हैं, फेस किया है, वो आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जो ग्रुप, जिस ग्रुप के साथ वर्दा सिस्टर का ये पंगा चल रहा है, ये इशू चल रहा है, ये ग्रुप जो है वो साजिशें करने में, ठीक है, ये जो है वो बैक स्टेज प्लानिंग प्लॉटिंग करने में, लोगों को ब्लैकमेल करने में, अपने मफादात के लिए दूसरों को इस्तेमाल करने में ये ग्रुप महारत रखता है। ठीक है, इन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी हैं भाई। ये वेले लोग हैं, सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक जो है वो ये एक बंदे के पीछे पड़ जाते हैं कम्युनिकेट करने में, उसको डिफरेंट एंगल से उसको घेरने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐन मुमकिन है, ठीक है, मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, एनालिसिस दे रहा हूँ, ऐन मुमकिन है कि साजिद को या फिर सितारा को प्रेशराइज किया जा रहा हो, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा हो, ठीक है, अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करने के लिए, या फिर जो उनसे कोई भी XYZ किसी भी तरह का कोई भी स्टेटमेंट दिलवाने के लिए। आने वाले दिनों में साजिद की तरफ से, सितारा की तरफ से, ठीक है, आप लोगों को अगर कोई स्टेटमेंट देखने को मिलता है वर्दा के अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट, सो ऑन, किसी भी हमारे रिएक्शन वालों के किसी के अगेंस्ट भी कोई स्टेटमेंट देखने को मिलता है, आप लोगों को मैं पहले बता रहा हूँ कि भाई उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। करने वाले सिर्फ वही लोग हैं, वही ग्रुप है जो इस वक्त वर्दा सिस्टर के अगेंस्ट भी बरसरे बेकार है। ठीक है, वर्दा सिस्टर भी जिनके साथ फाइट कर रही हैं, ये वही ग्रुप है जो इस तरह की हरकतें करता है। ठीक है, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ये पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इन लोगों के साथ रहा है। ठीक है, मैंने इनको देखा है कि भाई ये किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से ये जाल बुनते हैं, किस तरह से ये अगले बंदे को घेरते हैं, क्या क्या करते हैं, और कहाँ से किस तरह से ये लोग अटैक करते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोग भी इन लोगों के शिकंजे में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब बड़े स्ट्रांग लोग भी इन लोगों के शिकंजे में आ जाते हैं। ठीक है, मैं इस वजह से बच गया, मैं इस वजह से स्ट्रांग रहा क्योंकि जो है वो मैं जो मतलब ट्रिगर नहीं होता जल्दी। मेरा सिर्फ ये है कि मैं जल्दी ट्रिगर नहीं होता कि ये लोग जो है वो कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी करते रहे। मेरा ये होता है कि अच्छा चलो बाढ़ में जाओ, लगे रहो। ठीक है, मेरा किसने क्या ले जाना है। ठीक है, तो मैं इस वजह से इन लोगों से जो है वो बच गया, इस वजह से ये लोग मुझे बर्बाद नहीं कर पाए। अदरवाइज जो लोग ज़रा शॉर्ट टेम्पर के होते हैं, जो लोग जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं, तो ये उन लोगों को अपने जाल में किसी ना किसी तरह से इमोशनल करके फंसा ही लेते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट उनसे ले लेते हैं, इस तरह के काम उनसे करवा लेते हैं, इस तरह से उनको अपने जाल में फंसा देते हैं कि वो लोग जो है वो फिर फंसते ही चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आप लोगों को बताना था मैंने कि भाई मोहतात होकर ज़रा इन लोगों से, ये बड़े गंदे लोग हैं, बड़े घटिया, बड़े कमीने लोग हैं। ठीक है, खैर नाज़रीन, शाहरुख की जो है वो आज मैंने वीडियो देखी है। असल में जो है वो कल आंटी रुबीना ने वीडियो बनाई हुई थी, शाहरुख की वीडियोज़ मैं नहीं देखता था। आंटी रुबीना ने कल एक वीडियो बनाई हुई थी शाहरुख के लिए, तो मुझे थोड़ा तजस्सुस पैदा हुआ कि भाई मैं देखूँ तो सही शाहरुख क्या कह रहा है। ठीक है, शाहरुख जो है वो बेचारा अपने बच्चे से मिलने के लिए गया पार्लर, और वहाँ पर बजाय जो है वो उसका बच्चा उससे मिलाने के, इन लोगों ने जो है वो उसको मार पड़वाई। ठीक है, उसको फेंटी शेंटी लगाई, उसको कुट लगाई, और जो है वो तो कह रहा है कि मेरे पास जो पैसे थे वो भी जो है वो मुझसे इन लोगों ने छीन लिए। ठीक है, और मुझे जो है वो मेरे बेटे से मिलने नहीं दे रहे। देखिए, बात यह है कि आंटी रुबीना या नाना, जो भी आप में से कोई भी अगर मुझे सुन रहा है तो ये आप ज़्यादती कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, रिश्ता चलना या ना चलना वो नसीब की बात होती है। हालांकि नसीब की बात बाद में होती है, पहले इंसान के अपने करतूत होते हैं। ठीक है, पहले इंसान के अपने अमाल होते हैं। आप लोगों ने जो है वो रिश्ता चलाने वाली आप लोगों की नेचर ही नहीं थी, शुरू से नहीं है नेचर, आपकी नेचर नहीं है आंटी रुबीना, आप एक बेटी की क्या ही होगी। ठीक है, रिश्ते चलाना, रिश्ते निभाना, रिश्ते बनाना, आप लोग रिश्ते बनाने में तो बड़े माहिर हैं। रिश्ता बना तो आप लोग बड़ी जल्दी लेते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगता आपको रिश्ता बनाने में, लेकिन रिश्ते को निभाना, रिश्ते को चलाना, ये आप लोगों को नहीं आता। आप लोग जितनी तेज़ी से रिश्ते बनाते हैं, उतनी तेज़ी से आप लोग रिश्ते तोड़ते भी हैं, उतनी तेज़ी से आप लोग रिश्तों का बेड़ा गर्क भी करते हैं। ठीक है, तो चलो वो तो जो भी आप लोगों ने हरकतें की, जो भी आप लोगों ने किया, ये जो भी आपका जो है वो उसमें इनपुट रहा, या जो भी नाना के मामलात रहे, जो भी किरदार रहा, मैं उन सब चीज़ों की तरफ नहीं जाऊंगा। ठीक है, वो ख़त्म हो गया। लेकिन आप लोग अब शाहरुख को अपने बेटे से दूर रखकर ये आप ज़्यादती कर रहे हैं। ये उस बेटे का भी, आप बच्चे का भी आप हक मार रहे हैं, उसे अपने बाप से दूर रखकर। ठीक है, और आप जो है उसके साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। वो आपसे कुछ मांग थोड़ी रहा है, यही तो कह रहा है कि भाई घंटे 2 घंटे के लिए बच्चा मेरे हवाले कर दो, मैं उस बच्चे के साथ खेलूंगा, अपना जी बहलाऊंगा, बच्चे को जो है वो थोड़ा लाड प्यार करूंगा, उसके बाद वापस कर दूंगा। तो इसमें आप लोगों का क्या जा रहा है? ये फैसला अल्लाह का था, उस बच्चे का बाप शाहरुख को बनाना, ये अल्लाह का फैसला था, ये आप लोगों का फैसला नहीं था। तो आप लोग अल्लाह ताला के फैसलों के अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं? आप लोगों ने रिश्ता ख़त्म कर दिया, आप लोग नहीं रहना चाह रहे थे, आप लोगों ने रिश्ता ख़त्म कर दिया, उसने ख़त्म कर दिया, रिश्ता ख़त्म हो गया। आप लोग उसे अलहदगी चाहते थे, वो हो गई, आप लोग अलग हो गए। अब जो है वो किसी एक बंदे के लिए, वो अली रज़ा है या पता नहीं कौन है ढक्कन, जिस वजह से जो है ये सारा कुछ चल रहा है, या वटएवर,
आप जो है वो उसको वो अगर शाहरुख को बुरा भला बोलता है या कुछ भी कहता है तो आप लोग उसकी वजह से आप लोग एक बेटे को अपने बाप से दूर रख रहे हो, तो आप लोग बेटे के साथ ज्यादती कर रहे हो। बच्चों को संभालना, बच्चों को पालना बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। अगर उस बच्चे को पालने की जिम्मेदारी आप लोगों ने ली है तो फिर आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि उस बच्चे को उसका हक भी दें, उसके साथ ज़्यादती ना करें। ठीक है, तो ये आप शाहरुख के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, ऊपर से जो है उसको मारना पीटना, ये आप लोग जो है वो गुंडागर्दी आपने खोल के रखी हुई है। मुझे तो डीडी पर हैरानगी हुई, डीडी पर मुझे बड़ी हैरानगी हुई, बड़ा यार मुझे बड़ा दुख हुआ डीडी ने जिस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं शाहरुख के हवाले से। अब जो है वो डीडी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसने अपने थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ था शाहरुख को जवाब देने के लिए। शाहरुख ने शायद जो है वो आंटी रुबीना को भी टारगेट किया था कि वो तारा ने मेरे ख्याल से कभी कोई स्टोरी सुनाई थी, को रिलेट कर दिया, पता नहीं कहाँ से कहाँ डॉट्स बना दे के लिए, जो गुनाह होते देखा था वो आंटी रुबीना थी, वो गुनाह करते हुए। ठीक है, तो बहरहाल अब क्या यार वो सारी स्टोरियाँ छेड़ना, अब जो है वो इन लोगों के यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें बड़ी नॉर्मल हैं, ये बहुत सारी चीज़ें बड़ी नॉर्मल होकर कर जाते हैं। तो अब जब डीडी उस मामले में उसको रिस्पॉन्स देने के लिए आया, कहता जी अगर हिम्मत है एक बाप के हो तो बेटे को लेके दिखाओ, या फिर बेटे को ले जाओ, या फिर बेटे से मुलाकात करके दिखाओ। डीडी तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की चवले मारते हुए, ये इस तरह के एक्ट्स करते हुए कि जी अगर एक बाप के हो तो फिर बेटे को हो। एक बाप को तुम अपने बेटे, तुम किस तरह से बिलबिलाते थे जब अली तुमसे नहीं मिलता था, कैसी तुम्हारी हालत होती थी जब तुम्हें अली से नहीं मिलने दिया जाता था, या अली तुम्हारे पास नहीं बैठी थी तुम्हारी एक्स वाइफ, तो फिर तुम्हारी क्या हालत होती थी। तो तुम्हें हया करना चाहिए, तुम्हें तो चाहिए कि भाई तुम अपनी बहन को और अपनी माँ को, चलो अगर तुम्हारे उनके साथ मामला ठीक हो ही गए हैं तो तुम्हें तो चाहिए तुम उनको समझाओ कि भाई उससे मिलने दो बच्चे को, वो उसका हक है। उल्टा तुम जो है उसे धमकियां लगा रहे हो, उल्टा तुम लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे हो कि भाई इसको परमानेंट लेके जाओ। भाई नहीं है उसके पास बीवी, नहीं है उसके पास औरत, वो क्या करे, कैसे ले जाए बेचारा। अब जो वो छोटा सा मासूम इस छोटे से बच्चे को संभालना ज़ाहिर माँ संभालती होती है, उसके पास कोई माँ ही नहीं है, वो कैसे उसको संभाल ले। तुम लोग क्या उसे क्या वाह या तो उसे मुतालबात कर रहे हो कि लो जी वो जो उसको लेके जाना तो हमेशा हमेशा के लिए लेके जाए, वरना थोड़ी देर के लिए हम नहीं मिलने देंगे। ये क्या टोपी ड्रामा तुम लोगों ने लगा रखा है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ये क्या बेगारती है कि लो जी वो थोड़ी देर के लिए बच्चे से नहीं मिल सकता, लेके जाना तो परमानेंट लेके जाए, नहीं तो थोड़ी देर के लिए हमने नहीं मिलने देना। ये क्या चवले मार रहे हो तुम लोग? भाई बच्चे को बाप से मिलवाने का राइट तो कोर्ट भी देता है। अगर बच्चा मां के हवाले करती है ना अदालत, फर्ज किया, तो ये कोर्ट का ऑर्डर होता है कि इतने दिनों बाद बच्चे की बाप से मुलाकात करवाई जाएगी। जब जब बाप कहेगा तब तब बाप से बच्चे की मुलाकात करवाई जाएगी, क्योंकि ये इंसान है हम लोग भाई, और कोर्ट भी इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए फैसला करती है। अदालत को पता होता है कि भाई बाप का दिल बेटे के लिए मचलना ही मचलना, अपना खून है ज़ाहिर है, तो दिल मचलना ही मचलना है। तुम लोग ये क्या चवले मार रहे हो कि लो जी मिलने नहीं देना। वो आज अहमद रजा जो है वो जिसकी उंगलियों पे तुम लोग नाच रहे हो, कल को तुम्हारे मुंह पे चपेड़ मार के वो चला जाए, वो तो पहले से शादीशुदा है, वो कल जो है तुम लोगों के मुंह पे चपेड़ मार के चला जाए, फिर जो है किसके बाप को जो है जाके पकड़ोगे, फिर कोई नया शाहरुख ढूंढ लोगे। तो ये बड़ा जो है वो आप लोग कमीनी हरकतें कर रहे हैं। आप लोग जो है वो उसको फिर ऊपर से पिटवा भी रहे हो उन गुंडों से। और मुझे तो डीडी पे हैरानगी हो रही है, यही गुंडे नहीं थे जिनसे तंग आके तुम यहाँ पे भावलपुर आकर बैठे हुए हो। कराची में अच्छा खासा तुम्हारा सिस्टम चल रहा था, इन्हीं गुंडों की हरकतों की वजह से, इन्हीं करतूतों की वजह से तुम जो है जाख मार रहे हो, आकर भावलपुर में बैठे हुए हो और अब बैठकर बकवास कर रहे हो। उन्हीं लोगों के हाथों में फिर से तुम खेल रहे हो। तुम्हारा कोई दीन मजहब है तुम्हारा कोई स्टैंड? फिर जब वर्दा आकर तुम्हें टारगेट करती है, फिर जो है वो तुम्हें तकलीफ होती है। जब आकर वो तुम्हारी फिर तबीयत साफ करके जाती है, फिर तुम्हें तकलीफ होती है कि जी हम ऐसे कहते हैं, मुझे वैसे कहते हैं। फिर तुम कभी ग्रुप वाले बना देते हो, कभी कुछ कह देते हो। तुम्हें भी जो बड़ों में छोटों में छत्ते में हाथ देने की आदत पड़ी हुई है। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी हो यार आए रोज आकर बकवास करके ये ग्रुपिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तुम्हारे खुद के पल्ले कुछ रहा नहीं है, तुम किसी दूसरे के पल्ले अब कुछ रहने नहीं दोगे। तो ये जो तुम आए रोज जानबूझकर पंगे लेते हो ना, कभी जो है वो साजिद को जो है वो हालाशरी देते हो, कभी जो है वो यही हरकतें कर करके, यही चीज़ें कर करके तुमने अपने चैनल का बेड़ा गर्क कर लिया है। यकीन करें यार, कभी कभी ना मुझे ज़ाती तौर पे मुझे दुख होता है कभी कभी, और वो इस वजह से होता है कि यार ये बंदा ठीक ठाक जो इस बंदे के व्यूज़ आ रहे थे, ठीक ठाक ये बंदा जो वो अपना चैनल चला रहा था, ठीक ठाक इसकी ऑडियंस में रिप्यूट बनी हुई थी। इस बंदे ने ऑडियंस को गालियां दे देकर बाय नाम एक एक ऑडियंस को, एक एक कमेंट करने वाली एक एक लेडी को बाकायदा नाम लेकर ये गालियां देता था, ये उनको जलील करता था, बुरा भला बोलता था। फिर इसने जो रिएक्शन वाली बहनों को जलील करना शुरू कर दिया, रिएक्शन वाली ख़वातीन को जो इसने गालियाँ देना शुरू कर दी, उनको पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया, वो सारा कुछ कर दिया। कर करके सब कुछ कर करके इसने अपना बेड़ा गर्क किया है, अपने चैनल का बेड़ा गर्क किया है। अब लोग इसकी वीडियो देखना पसंद नहीं करते,
अब लोग इसके बारे में बात करो तो लोग पसंद नहीं करते, यहाँ तक बात पहुँच गई है। और अब जो है वो ये जाके साजिद को मशवरे दे रहा है कि भाई आप जो है वो ये जो ग्रुप बंदी करते हैं, आप जो है वो इनसे ना घबराएं, आप इनके साथ लड़ें, ये करें वो करें। भाई तुमने अपना बेड़ा कर लिया, अब तुम उसका भी करवा के रहोगे। उस बेचारे पर भाई तुम तो चलो कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, उस पर जिम्मेदारियां बड़ी हैं। उस पर जो है वो तुम्हारी फैमिली को उस तरह से हेटर्स टारगेट नहीं करते जितना उसकी फैमिली को टारगेट करते हैं। वो बेचारा एक वीडियो बनाती है, उसकी बीवी सितारा की बात करूँ, वो एक वीडियो बनाती है, आगे से जो है वो 10 वीडियोस हेटर्स बनाते हैं। उस एक व्लॉग में से जो है वो अलग अलग जो है वो पॉइंट्स निकाल कर जो है वो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, उसको बुरा भला बोल रहे होते हैं। ठीक है, उसके ख़ानदान के लोग जो है वो उसके चैनल के पीछे पड़े हुए हैं। तो भाई उसकी जिम्मेदारियाँ हैं, तुम उसको क्यों जो है वो ये इस तरह के चक्करों में डाल रहे हो कि वो जो है वो सबके साथ लड़ाइयाँ करे, ऑडियंस के साथ भी लड़ाइयाँ शुरू कर दे, वो रिएक्शन वालों के साथ भी लड़ाइयाँ शुरू कर दे, वो इन्हीं चक्करों में लगा रहे हो। फिर जो वो हेटर्स को भी मौका मिला रहे, उसके ख़ानदान वालों को भी, तुम्हारे ख़ानदान वालों को, तुम लोगों को भी मौका मिला रहे उसको जो है वो नुकसान पहुँचाने का, उसका जो है चैनल का बेड़ा गर्क करने का, उसकी बीवी के चैनल का बेड़ा गर्क करने का, उन सबको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने का तुम सबको मौका मिला रहे। तुम ये जो हरकतें कर रहे हो ना, तुमने अपना तो नुकसान किया कि अब तुम दूसरों का भी नुकसान कर रहे हो। यहाँ पर जो है मैं तो साजिद भाई को ही कहूँगा कि भाई आपको जो है वो समझदारी से काम लेना चाहिए, आपको जो है वो इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। ये जो है वो ये किसी का नहीं है। मैं यकीन करें, मैं जो है वो मुझे याद आ गया, मैं कल ढूंढता रहा इसकी वो वॉइसेस जो लीक हुई थी, पता नहीं नजवा ने की थी या किसने की थी। मैं वो ढूंढता रहा कि वो जिसमें ये साजिद भाई के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहा था कि ये जो पैसे खाता है, कि जी ये करता है वो करता है, मैं वो वॉइसेस ढूंढता रहा, मुझे मिली नहीं। मैंने कल बड़ा यूट्यूब छाना कल मैंने आपको बताया था ना कि मुझे कुछ वॉइसेस चाहिए थी, मैं वो ढूंढता रहा, तो मैंने डीडी की वॉइसेस सुनी थी। तो ये डीडी की वॉइसेस मैं ढूंढ रहा था कि मुझे मिले तो सही जिसमें ये साजिद के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहा था। तो मुझे वो मिली नहीं, वरना मैंने चिपका देनी थी अपने चैनल पर। मैंने आप लोगों को सुनाना था कि भाई ये किस तरह से जो किस किरदार का बंदा है। तो बात यह है कि डीडी साहब अभी भी टाइम है। आज से कोई 2 साल पहले भी मैंने तुम्हें समझाया था, बाकायदा तुमसे पर्सनली कांटेक्ट करके मैंने तुम्हें समझाया था। ये उन दोनों की बात है जब ये शादीशुदी करने जा रहा था इस तरह के, तो मैंने इसके साथ पर्सनली कांटेक्ट किया, उसको मैसेज किया कि डीडी साहब आप जो ये जो कर रहे हैं ये आपके गले पड़ जाएगा। ठीक है, फिर ये हम लोगों को ना फिर दुश्मन समझता है, कहते हैं ये ग्रुपिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ठीक है, हालांकि जो वो बहुत दफ़ा हम इसके बुरा नहीं सोच रहे होते। तो मैंने इसको समझाया कि यार ये तुम कर रहे हो, तुम ऑडियंस को भी बुरा भला बोलते हो, तुम रिएक्शन वालों को भी गालियाँ शालियाँ देते हो, तो तुम ये गलत कर रहे हो, ये तुम्हारे गले पड़ जाएगा। अब ये आज तो तुम्हें व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, कल को जब भी व्यूज़ आना बंद हो जाएंगे, लोग ऐसा ऐसा बदजन हो जाएंगे। तो तुम जो है वो एक लाइव सेशन करो, 2-4 दिन लाइव सेशन करो, ख़वातीन को अपने पैनल पर बिठाओ, उनके जो कंसर्न्स हैं वो क्लियर करो, उनको मौका दो, वो तुम्हें समझाना चाहें समझाएं, उनको मौका दो, वो तुम्हें सुनाना चाहें सुनाएं, उनको मौका दो कि वो तुमसे कुछ सवाल करना चाहें वो करें, तुम उनको क्लियर करो, जो कंसर्न्स उनके माइंड्स में तुम्हारे हवाले से हैं उनको दूर करो। ठीक है, अल्लाह ने तुम्हें इज़्ज़त दी है, तुम उसकी हिफाजत करो, अल्लाह ने तुम्हें इज़्ज़त दी है, तुम उसको बचा के रखो। इसने कहा हाँ ठीक है जी मैं ये करूँगा। उसके बाद जो मैंने 2 दिन देखा, 10 दिन देखा, महीना देखा, 2 महीने देखा, इसने कुछ नहीं किया। इसने उल्टा जो है वो अपने मामलात को ठीक करने की बजाय इसने मामलात को मज़ीद से ख़राब से ख़राब, ख़राब से ख़राब, ख़राब से ख़राब तर किया। और उसके बाद जो है इसने ठीक ठाक मुझे भी गालियाँ दी। मैं जो इसका भला चाहता था, मैं जो चाहता था कि भाई ये अल्लाह ताला ने किस सिलसिला बनाया हुआ है इसका रोज़े का, ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारे। ठीक है, लेकिन जो है वो ये बंदाबाज नहीं आया, ये करता रहा। फिर एक टाइम आया कि जो है वो फिर जब मेरी दाढ़ थले आया नीचे आया, फिर मैंने भी रगड़ दिया वो SDJ वाला मैटर। फिर इसकी बीवी आकर वीडियो बना रही थी कि मैं तो जो है वो इससे अच्छा समझती थी, मैं तो आपकी वीडियोस देखती थी, मैं तो देखती थी कि भाई ये सेंसिबल बंदा है। मैं सनिया की बात करूँ, ये सेंसिबल बंदा है तो ये तो हमारे खिलाफ ही वीडियो बना रहा है, तो हम ही को रगड़ा है। भाई बात यह है कि जब मैंने समझाया था तब तो तुम लोगों ने गौर नहीं किया, तब तो तुम लोगों ने उल्टा जो है वो मुझे गालियाँ दी, मुझे बुरा भला बोला। फिर जब जो है वो टाइम आता है फिर तो ज़ाहिर फिर तो कोई भी नहीं छोड़ता होता। फिर जब मैंने वीडियोस बनाई तो फिर इसको बड़ी तकलीफ हुई, फिर इसने मुझे गालियाँ दी। अब फिर समझा रहा हूँ, अभी भी कुछ नहीं किया, कोई नहीं, खैर है बंदा ही गिरता है। तुम ये जो हरकतें करते हो ना, कभी जो है वो वर्दा सिस्टर को पकड़ कर टारगेट करने लग जाते हो, कभी नौशीन सिस्टर को, कभी मरियम, तो कभी सोन, कभी मुझे। तो तुम जो इस तरह की हरकतें करते हो ना, सब कुछ करना छोड़ दो। ऑडियंस के साथ बना के रखो, ऑडियंस के साथ, ठीक है। ऑडियंस को रिस्पेक्ट दो, पब्लिक को प्यार दो, पब्लिक को इज्जत दो, और दोबारा से पब्लिक के दिल में जगह बना लो, ठीक है। और ये जो तुम पब्लिक के साथ चोरियां करते हो ना, चोरियां मीन्स जो है वो बताना कुछ, करना कुछ, दिखानी खबी, मारनी सज्जी, ठीक है। तो ये जो तुम इस तरह की हरकतें करते हो ना, पब्लिक के साथ धोखेबाजियां करते हो, ये भी मत करो। ये मुनाफिका जो तुम करते हो कि पब्लिक के साथ जो कुछ और, बैक पे कुछ और, तो ये सब कुछ करना छोड़ दो। तुम्हारे औखे वक्त में किसी ने आकर तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए पैसे नहीं देने, ये तुम्हें नहीं करना है।
तो तुम उन सबके देखने की बजाय बेहतर यह है कि तुम अपना देखो, अपने घर को देखो, अपने घर के मामलात को ठीक करो। ठीक है, ये बच्चे अब छोटे हैं अभी, तो अभी ज़्यादा फील नहीं होता, अभी बड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे इनके अखराजात बढ़ते जाने हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखो और जो है वो अपनी फ़िक्र करो, अपने फ्यूचर को सिक्योर करो, बेहतर बनाओ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा अभी भी जो है वो तुम चीज़ों को ठीक करना चाहो, हालात को ठीक करना चाहो तो कर सकते हो। बाबर को देख लो, तुम इस काबिल तक नहीं हो कि तुम जो उनके साथ ऑन कैमरा मुलाकात कर सको, साजिद वालों से या फिर जो सितारा वालों से। तुमने खुद को इस काबिल नहीं छोड़ा। इसमें उनका कोई कसूर नहीं, इसमें तुम्हारा कसूर है। वो देख लो, अभी उसने जो है वो कोई नई डिश लॉन्च करनी थी अपने ठेले पे, अपने वो अड्डे पे कोई नई डिश लॉन्च करनी थी, कोई नया उसने वो कैसे किस तरह से उसने प्रमोशन करवाई। अम्मा को और सितारा को बुला के उसने जो है वो होमोस्ट है या हम और क्या बुला था, वो जो है उनको बनाकर खिलाए। उन्होंने फिर जो है वो उसकी प्रमोशन भी की, उनके साथ वीडियो बनाकर उसने अपने बाबर फूडीज़ वाले चैनल पर भी लगाई। वहाँ पर ठीक ठाक व्यूज़ भी आए, उसको ठीक ठाक क्लाइंट भी मिलना शुरू हो गए होंगे। बहुत सारे लोगों ने ट्राई करने के लिए भी आए होंगे, देखो भाई, देखें भाई सऊदिया की ये कौन सी नई डिश उसने तैयार कर ली है, देख लो वो किस तरह से फ़ायदे ले रहा है। तुमसे छोटा है, अकल में तुमसे ज़्यादा है, तुमसे ये काम नहीं होता। तुम जो है वो कोई तुम्हें समझाने के लिए बैठ जाना तो तुम जज्बात में आके उसी को गालियाँ दे देते हो ठीक है, तो ये तो तुम्हारा हाल है। तुम जानबूझ कर, भाई तुम्हें क्या जरूरत पड़ी हुई है वर्दा सिस्टर के साथ या फिर जो नौशीन सिस्टर के साथ पंगे लेने की, उनके साथ लड़ाई करने की, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी हुई है? तुमने रिएक्शन देना है, चलो शौक है अब तुम्हें रिएक्शन देने का, चलो रिएक्शन तुम्हारी मजबूरी बनी गई, तो तुम मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करके रिएक्शन दे लो। अगर तुमने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार करना है तो तुमने भाई रिएक्शन वालों के साथ पंगा लेकर लाजमी ले करना है। तुम्हें अल्फाज का चुनाव को तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हें नहीं पता होता, तुम अकलमंद नहीं हो, तुम्हें नहीं पता तुमने कौन सी बात करनी कौन सी बात नहीं करनी। आते हो अगर जब चवले मार के चले जाते हो, और फिर जो रिएक्शन वाले जब तुम्हारी धुलाई करते हैं, फिर तुम जो है वो तुम्हारी ऑडियंस जो है नाराज़ हो जाती है, तुमसे तुम्हारी ऑडियंस दूर हो जाती है। यकीन करें मैं भी तुम्हें समझा रहा हूँ, इसके बाद अभी मुझे पता नहीं क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा ऑडियंस ने आके मेरी भी छितरोल करनी कि तुम किसको समझाने के लिए बैठ गए हो। लेकिन बात यह है कि यार मैं इंसान हूँ, मेरी आंखों के सामने मैं किसी को बर्बाद होता हुआ देख रहा हूँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, मुझे तकलीफ होती है। अब साजिद के साथ लाख इख्तलाफात थे, कल उसने यूट्यूब चैनल छोड़ने की बात की, मुझे तकलीफ हुई। मैं नहीं देख सकता यार किसी को डूबते हुए, किसी को बर्बाद होते हुए। मैं चाहता हूँ कि यार मैं भी जो है ऊपर उठूँ, मेरे साथ अपने साथ लोगों को, औरों को भी लेकर जाऊँ ऊपर। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि यार किसी का कोई चैनल बर्बाद हो, किसी का चलता हुआ काम बर्बाद हो, किसी का नुकसान हो। मैं ये चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो अगर तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें बार बार समझाया, तुम्हें 100 बार समझाया, तुम्हें 10 दफ़ा, एक आध दफ़ा नहीं, तुम्हें 1000 बार समझाया, लेकिन तुम किसी बात को मानते नहीं, किसी सीरियस लेते नहीं हो। फिर तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी हुई है जो है वो ये शाहरुख वाले मामले में इनपुट करने की, ये वो ये उन लोगों के साथ पता है कि लोगों का रिव्यू ठीक नहीं है। अब जो है वो ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी माँ जो है वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाएगी। ठीक है, तुम गैरत के नाम पे उनको डिफेंड करने के लिए तो आ जाते हो, लेकिन तुम हरकतें इस तरह की कर जाते हो, लोग उल्टा तुमसे बदजन हो जाते हैं। तुम जो है वो उड़ते हुए तीर तुम्हें लेने का बड़ा शौक होता है। तो खैर भाई देखिए, बात यह है कि हमारा काम तो समझाना, अब आगे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम मानो या ना मानो। हलीमा वाला मामला नाज़िन चल रहा है। हलीमा जो है वो कल काशिफ भाई ने ना एक लगाया होता थंबनेल कि जी रिश्ता टूट गया, काशिफ भाई वालों ने। तो मुझे लगा यार पता नहीं हलीमा का रिश्ता टूट गया है, लेकिन जो उन्होंने ज़रा टच इसी तरह का दिया था। अब इन्होंने जो है वो ये भी बड़े तरीके से ना ट्रेंड चलाते हैं, बड़े तरीके से ये लोग अब कंटेंट बनाते हैं, ये काशिफ भाई वाले, शानीबाजी वाले। तो पहले तो काफ़ी दिन इन्होंने मानूर वाला कंटेंट बनाए रखा, फिर जो है वो इन्होंने हलीमा की शादी वाला कंटेंट बना लिया, उसको रगड़ रहे हैं। तो मुझे लगा शायद हलीमा का रिश्ता ख़त्म हो गया। तो उन्होंने वीडियो में बताया था, पता नहीं हमारे कोई करीबी रिश्तेदारों में कोई लड़का है, गरीब है, तो उससे जो है वो लड़की वाले मुतालबात कर रहे थे, फ़लाँ चीज़ दो, फ़लाँ चीज़ दो। तो उसने जो है वो चीज़ें नहीं बनाई, तो उन लोगों ने रिश्ता ख़त्म कर दिया। अच्छा, मुझे ये तो कन्फर्म हो गया कि हलीमा की बात नहीं हो रही। फिर मुझे लगा शायद जो है वो ये जो है वो उसका नजमा की बेटी के साथ जो हुआ है रिश्ता, अकराम, ये शायद अकराम की बात कर रहे हैं कि इकराम का रिश्ता जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, लेकिन वो भी अगर कोई इस तरह का होता तो वो नजमा वालों की तरफ से कोई वीडियो आ जानी थी। ठीक है, या फिर जो रमजू ने वीडियो बना देनी थी कि लो जी मेरे भाई का रिश्ता, मैंने तो पहले ही कहा था कि तोड़ नहीं चढ़ना, ये कामयाब नहीं होना, मेरे भाई का रिश्ता जो है ख़त्म कर दिया। रमजू ने आकर जो है वो ठोक बजा कर देना था, लेकिन उस तरह का भी कोई सीन नहीं हुआ। आज जो है इन्होंने हलीमा की ईद आ गई का थंबनेल लगाया हुआ था, तो अब जो है वो उसकी ईद आ गई है। कोई 1000 रुपये मेरे ख्याल से वो ईद दे के गए हैं, पता नहीं कौन सी दे के गए हैं। वैसे हमारे यहाँ तो ये होता है कि हम रमज़ान के मिड में या रमज़ान के जो है वो आखिरी अशरे में जाते होते हैं ईद देने के लिए। ठीक है, बहन बेटियों को। तो लेकिन जो है अभी ये रमज़ान शुरू नहीं हुआ, पहले ही जो है वो हलीमा के वो ईद दे के चले गए हैं, पता नहीं क्या सीन है, वल्लाहु आलम। बहरहाल जो है वो इन लोगों ने भाई सही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ पब्लिक को पहले काफ़ी दिनों। लेकिन एक चीज़ तो है, हलीमा वायरल हुई, उसका फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। अमा नूर वायरल हुई, ठीक है, उसका फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। वायरल करने वाला कौन? सितारा।
ठीक है। मतलब सितारा ने आके 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन इन लोगों के साथ वीडियोस बनाई, अब वो पर्सनालिटीज़ वायरल हो गई हैं और अब उन पर्सनालिटी से ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो है वो दुख इस बात का होता है कि जब कभी इन लोगों पर टाइम आता है ना, तो फिर ये लोग जो है खेल जाते हैं। खैर, अब क्या ही कहना। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।